हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। बट कीप इन माइंड देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। इसकी डेली लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं, क्यों नहीं, इसके रीजंस बताऊंगा। ओके, दूसरी पॉइंट, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से हम ये चीज मालूम कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। There is no existence of electron inside the nucleus। इसकी मदद से हम ये चीज भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली हुआ क्या था, तो हम जब क्लासिकल फिजिक्स डिस्कस करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं लार्ज मासेस के बारे में। सपोज करें लार्ज मास है, मार्कर ब्लू मार्कर, दिस लार्ज मास। हम अब इसको मोशन में लेकर आते हैं, ये मोशन में। तो इस मोशन में होने की वजह से इस सेम टाइम पर इस ऑब्जेक्ट की हम मोमेंटम मालूम कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन मालूम कर सकते हैं, किस जगह पर ये मूव कर रहा है। और सेम वे से इसकी हम ये जो लोकेशन है, मोमेंटम हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीजें हम सेम टाइम पर डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह सपोज करें ये पार्टिकल है, एक लार्ज मास है, ये मूव कर रहा है ये मोशन में, तो हम इस पॉइंट पर इसकी मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं, इसकी एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं, हम इसकी जो पोजीशन है एक्स वो भी मालूम कर सकते हैं, और इसका टाइम भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ लार्ज मास की, जब मैं बात करता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स की, ओके, तो इस केस में हम कहेंगे इसका मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं, इसकी एनर्जी मालूम कर सकते हैं, और इसकी पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, जब हम ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं सब एटॉमिक लेवल पर, जब ये सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इन दैट केस सेम टाइम ड्यूरेशन में, सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली हम उसकी पोजीशन मालूम नहीं कर पाएंगे, उसकी जो टाइम पीरियड है वो नहीं मालूम कर पाएंगे, उसका जो मोमेंटम है वो चीजें मालूम नहीं कर पाएंगे। अगर एक चीज मालूम करेंगे तो एक हमारे पास क्या होगी, अनसर्टेन चीज होगी। सपोज कर ले मैं अगर मोमेंटम मालूम कर लेता हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल की, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम मालूम कर लेता हूँ, तो इन दैट केस देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी। अगर मोमेंटम मालूम कर लिया तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी होगी, अगर मैंने मोमेंटम मालूम कर लिया तो उसकी पोजीशन में क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में सेम टाइम पर मैं इसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन एक्स वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इट मींस यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी का वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। तो अनसर्टेनिटी को हम शो करते हैं इस सिंबल से, डेल्टा से। ओके, तो हम कहेंगे कि इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, जीरो है। इस एनर्जी में अनसर्टेनिटी क्या है, वो भी जीरो है। और इसकी जो पोजीशन है उसमें भी अनसर्टेनिटी क्या वैल्यू क्या है, वो जीरो है। मतलब ये हुआ कि सेम टाइम पर हम ये तीनों चीजों मालूम कर सकते हैं। किस तरह, ये पार्टिकल हम सेम लेते हैं, इसकी वेलोसिटी लेते हैं, सपोज करें 10 मीटर पर सेकंड, इसका लार्ज मास है वो है 5 kg। अब हम इसका मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम मालूम करना चाहें इसकी पोजीशन एक्स डिस्टेंस, तो वो भी हम इसका मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी की वैल्यू जीरो है। लार्ज मासेस के लिए यहाँ पर इनकी जो अनसर्टेनिटी का वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। अनसर्टेनिटी का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये है कि ये चीजें सर्टेन है। अनसर्टेनिटी, ये जो चीजें डेल्टा पी, डेल्टा ई, डेल्टा एक्स, ये शो करता है अनसर्टेन इन मोमेंटम इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अनसर्टेनिटी जीरो है, मतलब सर्टेनिटी ज्यादा है, अनसर्टेनिटी की वैल्यू लो है, इसका मतलब ये हुआ इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। तो हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, इसको भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, इसको भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम मोमेंटम लें तो आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास हमारे पास है 5, वेलोसिटी है 10, यू विल गेट 50 न्यूटन इनटू सेकंड। इसका मोमेंटम क्या मिला, 50 न्यूटन इनटू सेकंड मिला। अगर हम बात करें इसकी एनर्जी की, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके इक्वल होती है, वो बराबर होती है 1/2 m v स्क्वायर। आपके पास मास भी गिवन है, मास क्या है, मास है 5, वेलोसिटी है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100,
you will get half of 100, 50. So 50 multiply 5, you will get 250. So kinetic energy will become equal to 250 जूल। तो इसकी ये काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चीजों में अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पर सर्टेनिटी है, यहाँ पर एक्यूरेसी, हम चीजों को प्रॉपर्ली इजीली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर मोमेंटम मेजर किया सेम टाइम पर हमने काइनेटिक एनर्जी भी मालूम की है। तो जब ये कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई किया गया इलेक्ट्रॉन पर, स्मॉल पार्टिकल पर, सब एटॉमिक लेवल पर, तो वहां पर अनसर्टेनिटी की वैल्यू जीरो नहीं आ रही थी, वहां पर अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ रही थी। यहाँ पर अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या है? जीरो है। मतलब ये हुआ इसमें एक्यूरेसी है। अनसर्टेन जीरो मींस सर्टेन हाई, अनसर्टेन लो सर्टेन हाई। ओके, तो ये हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पर चीजें ओके मालूम कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट जब इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई किया तो वहां पर जो मोमेंटम था, उसकी एनर्जी थी, या उसकी हमने पोजीशन ली, इन चीजों में अनसर्टेनिटी आ रही थी। यहाँ पर अनसर्टेनिटी का वैल्यू जीरो है, यहाँ पर इनमें अनसर्टेनिटी आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा शो करती है अनसर्टेनिटी को। अगर मैंने खाली पी लिखा है, खाली ई लिखा है और एक्स लिखा है पोजीशन, इसका मतलब ये है कि इसमें अनसर्टेनिटी नहीं। जब बात करें लार्ज ऑब्जेक्ट की, कैपिटल ऑब्जेक्ट की, कैपिटल मासेस की जब बात करें हम, पी ई और एक्स ये शो करती हैं, इसमें सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी क्या है? इनकी जीरो है। तो सेम वे पी ई और एक्स है, मोमेंटम, एनर्जी और एक्स है, ये लेटर्स है, यहाँ पर शो करते हैं कि इनकी सर्टेनिटी है। बट कीप इन माइंड, जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो एक्चुअली मोमेंटम में क्या हो जाती है? अनसर्टेनिटी हो जाती है। अगर बात करें एनर्जी के हवाले से, तो दिस विल शो दैट देयर इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो वी कैन आल्सो रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन में क्या है? अनसर्टेनिटी। अगर हम उसका मोमेंटम मालूम कर लेंगे तो हम उसकी एनर्जी एट सेम टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसकी पोजीशन मालूम कर लेंगे तो हम उसका मोमेंटम सेम टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उसकी पोजीशन हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो सेम टाइम पर उनकी पोजीशन, उनका मोमेंटम या उनकी एनर्जी डिटरमाइन करना, दैट इज इम्पॉसिबल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन it is impossible to determine the exact position and momentum of electrons simultaneously या small particles। small particle का या सबएटॉमिक पार्टिकल का मोमेंटम, पोजीशन और एनर्जी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना, दैट इज इम्पॉसिबल। ये क्या है? ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो इन क्वांटिटीज को कहते हैं दीज आर कंजुगेट क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को नाम देते हैं दीज आर कंजुगेट क्वांटिटीज। इनको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है? कंजुगेट क्वांटिटीज है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अनसर्टेनिटी के हवाले से, जस्ट लाइक वी आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट कि आइदर फोटोन इज अ वेव और पार्टिकल, कि जो फोटोन है ये वेव है या पार्टिकल है। we can verify that either it is a particle or wave by its behavior। इसके बिहेवियर के थ्रू हम ये चीज डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये पार्टिकल है या वेव है। और इसका बिहेवियर हम तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जब ये किसी चीज से इंटरेक्शन में आएगा। once I'm going to repeat, हमने कहा कि we are always confused in that point, either photon is a particle or wave, कि फोटोन वेव है या पार्टिकल, हम इस चीज में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसका बिहेवियर हम मालूम कर सकते हैं, थ्रू इट्स बिहेवियर वी कैन रिकॉग्नाइज दैट आइदर दैट इज पार्टिकल और वेव। उस बिहेवियर के थ्रू हम ये चीज डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये वेव है या पार्टिकल है। ओके, तो बिहेवियर किस तरह मालूम कर सकते हैं? बाय टेकिंग इंटरेक्शन विद पार्टिकल्स। जब ये फोटोन पार्टिकल के साथ, ये फोटोन मैटर के साथ या कोई चीज के साथ, किसी चीज के साथ इंटरेक्शन में आएगा, इन दैट केस वी कैन डिटरमाइन इट्स बिहेवियर। तो इस बिहेवियर के थ्रू हम इसकी मालूम कर सकते हैं कि क्या नेचर है।
तो डी ब्रोगली ने मालूम किया था कि ये ड्यूअल नेचर है। डी ब्रोगली ने इस फॉर्मूला के थ्रू ये चीज मालूम की थी कि फोटॉन का हमारे पास ड्यूअल नेचर है, क्योंकि जो मोमेंटम है शो करता है इसकी पार्टिकल नेचर को, और जो वेवलेंथ है ये शो करता है इसकी वेव नेचर को। इट मीन जब ये बिहेव करेगा पार्टिकल उस टाइम ये वेव नहीं बिहेव करेगा। जब ये बिहेव करेगा अपने पास अपने आप को बिहेव करवाएगा फोटॉन एज अ वेव, तो उस टाइम ये फोटॉन अपने आप को मोमेंटम बिहेव नहीं कर पाएगा। जस्ट लाइक हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं, एक हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। ये शो करते हैं लाइट की वेव नेचर को। ये हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये चीजें शो करती हैं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज अ पार्टिकल नेचर। तो वे भी बिहेव करता है एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। जब इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा रिफ्लेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा वेव नेचर, तो ये शो करवाएगा कौन से प्रोसेस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन। तभी तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटॉन, जो फोटॉन है ये बिहेव करता है वेव एज वेल एज पार्टिकल। हम इस चीज को मालूम कर सकते हैं बाय इट्स बिहेवियर, इसके बिहेवियर के थ्रू मालूम कर सकते हैं कि ये फोटॉन पार्टिकल तौर बिहेव करता है या वेव तौर बिहेव करता है। जब ये मैटर से इंटरेक्ट करेगा तभी इसके बिहेवियर का पता चलेगा। जब ये मैटर से इंटरेक्ट करता है और ये फिनोमेना परफॉर्म करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन, तो इसका मतलब ये हुआ ये बिहेव करता है एज अ वेव। जब सेम फोटॉन किसी ऐसे मटेरियल से इंटरेक्ट करता है और ये इस प्रोसेस को फॉलो करता है, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सेम टाइम पर, ये सेम टाइम पर नहीं कहे तो अच्छा रहेगा, तो सेम वे से ये कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फिनोमेना शो करेंगे कि फोटॉन हमारे पास पार्टिकल नेचर है। तो वी कैन डिटरमाइन इट्स नेचर बाय इट्स बिहेवियर। इस बिहेवियर के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी नेचर क्या है। देखिए जब ये प्रोसेस हुए, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, इन प्रोसेस में फोटॉन ने अपनी जो नेचर शो की वो क्या थी, वो थी वेव नेचर। इट मीन जब ये नेचर वेव को अपनी वेव नेचर को ऑब्जर्व करवाता है, तो उस केस में, उस टाइम में उसकी जो पार्टिकल नेचर होती है वो हमारे पास अनसर्टेन होती है। उसकी नेचर वो क्या होती है, अनसर्टेन। जब ये कॉम्पटन इफेक्ट या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये फोटॉन खुद को बिहेव करवाता है एज अ पार्टिकल नेचर, तो इन दैट केस वहां पर इसकी जो वेव नेचर होती है वो अनसर्टेन होती है। वो वेव नेचर उसकी क्या होती है, अनसर्टेन होती है। ओके, इट इज क्लियर। ये थोड़ी सी बेसिक पॉइंट्स थी। अब आते हैं हम इसकी इक्वेशन की तरफ कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम इक्वेशन किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह मालूम कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास फोटॉन्स आ रहे हैं, दीज आर फोटॉन्स, जिनको हम कहते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दीज आर फोटॉन और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब इनके पास वेव नंबर होगा, सपोज करें वो एक के, ये के मैंने लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू है, वेव नंबर है, वो सर्टेन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं ये के लिखता हूं इसका मतलब ये है कि इसकी अनसर्टेनिटी 0 है, बट कीप इन माइंड देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी। यहां पर हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं डिटरमाइन कर सकते, रेडिएशंस डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो हम इस x को लिखते हैं, इस k को लिखते हैं दैट इज एक्चुअली डेल्टा k। डेल्टा, दिस डेल्टा शोस अनसर्टेन वैल्यू ऑफ वेव नंबर। जो वेव नंबर का वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, अनसर्टेन है। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। इट मींस वी आर अनसर्टेन अबाउट दैट वैल्यू। इस वैल्यू के लिए हम क्या है, अनसर्टेन है। अगर हम मालूम करेंगे कि ये किस रीजन में लाई करते हैं फोटॉन्स, ये पार्टिकल्स किस रीजन में, किस एरिया में लाई करते हैं, तो उसकी जो एरिया होगी वो होगी डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब ये है कि वी आर अनसर्टेन अबाउट इट्स पोजीशन। हम इसकी पोजीशन के लिए अनसर्टेन है कि किस पॉइंट पर है, आइदर ये फोटॉन इस जगह पर है, इस पर है, इस पर है, किस जगह पर है।
ये डेल्टा एक्स जो कहता है देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन में, इसके रीजन में जो वैल्यू है वो क्या है, अनसर्टेन है, उसकी हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, वी आर अनएबल टू डिटरमाइन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन। ये डेल्टा शो करता है अनसर्टेन को, एक्स शो करता है रीजन पोजीशन को, जिस रीजन में ये लाई करते हैं वो हमारे लिए क्या है, डेल्टा एक्स है, अनसर्टेन है, वी आर टोटली अननोन अबाउट दैट वन। ओके, तो एक्स इसकी होगी रीजन, बट इस रीजन में हम फोटॉन की जो लोकेशन है, जो ओरिएंटेशन है, वी आर टोटली अनसर्टेन अबाउट दैट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट दिस photon can be exist, so we will write this, that is actually equal to delta x, it means there is uncertainty in its position, इसकी पोजीशन में क्या है, अनसर्टेनिटी है, वो हमारे पास आगे भी हो सकता है, वो पीछे भी हो सकता है, वो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। डेल्टा इसका मतलब क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, ये फोटॉन आगे भी हो सकता है, ये फोटॉन पीछे भी हो सकता है, सेम में से ये फोटॉन ऊपर भी हो सकता है और ये फोटॉन डाउन भी हो सकता है, इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशन में हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ वेव इन स्पेस, according to concept of localization of wave in space, we write as delta x into delta k greater or equal to 1, equal to 1 लेते हैं। डेल्टा x का मतलब क्या है, uncertainty in position, and this does shows product with uncertainty in wave number, this is roughness number, this is rough number of wave number, ये जो हमारे पास डेल्टा के, दिस इज रफ नंबर ऑफ वेव नंबर, जो वेव नंबर का नंबर है वो क्या है, रफ है, इट मींस दिस इज अनसर्टेन वैल्यू। ओके, अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी इस पोजीशन में हाई होगी, अगर इस वैल्यू में पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है ये हाई होगी, तो इस केस में जो डेल्टा के है ये क्या होगी, लो होगी। अगर डेल्टा के वेव नंबर हाई है तो उसकी जो डेल्टा एक्स है वो क्या होगी, अननोन होगी, डेल्टा एक्स उसकी 0 होगी, वो क्या होगी, 0। इस तरह ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये चीजें रिलेट की हैं ये सेम में से है। अगर हम कहते हैं कि डेल्टा एक्स 0 है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर अनसर्टेनिटी 0 है, मतलब जो चीज हमारे पास है वो एग्जैक्ट डेटा में, एक्यूरेट डेटा में अवेलेबल है। इफ डेल्टा एक्स इज 0 तो हम कहेंगे जो डेल्टा के है वो हमारे पास क्या होगी, हाई होगी। इस चीज को समझो, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये अनसर्टेनिटी 0 है, अनसर्टेनिटी 0 इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्टली इसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं किस पॉइंट पर ये लोकेट करता है। ओके, अगर हम कहें इफ डेल्टा के इज इक्वल टू 0, इट मींस जो वेव नंबर है अनसर्टेन ये वो 0 है, अनसर्टेनिटी 0 मतलब एक्यूरेसी ज्यादा है इसमें, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास डेल्टा एक्स है वो क्या होगी, अनसर्टेनिटी इसमें हाई। अगर अनसर्टेनिटी हाई होगी तो उसकी पोजीशन डिटरमाइन करना क्या होगा, हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो जिस केस में डेल्टा एक्स विल बिकम्स इक्वल टू 0, इट मींस देयर इज मच मोर एक्यूरेसी टू ऑब्टेन दैट पॉइंट, उस पॉइंट को अचीव करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो उस पॉइंट को अचीव करना हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो सेम में अगर वेव नंबर में एक्यूरेसी हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो 0 है, इसका मतलब ये है कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अनसर्टेनिटी अगर ज्यादा तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा। तो अगर डेल्टा के वेव नंबर में एक्यूरेसी क्या है, 0 है, सॉरी अनसर्टेनिटी 0, इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा, और इसका मतलब ये भी होगा कि इसकी पोजीशन हमारे पास अनसर्टेन है, पता नहीं वो किस जगह पर लोकेट कर सकता है। इट्स ओके, सो दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कीप इन माइंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये चीज मालूम कर ली कि यहाँ पर जो वेव नंबर है वो हमारे लिए क्या है, अनसर्टेन है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा के, और जो इसकी पोजीशन है वो भी हमारे लिए क्या है, अनसर्टेन है, वी कैन नॉट डिटरमाइन। अगर एक को डिटरमाइन कर लिया, if delta x is equal to 0,
इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वेव नंबर होगी इनमें जो है ना अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। इसकी अनसर्टेनिटी 0 तो इसमें अनसर्टेनिटी हाई। ओके, तो इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। सो यू नो वेरी वेल दैट हमारे पास जो वेव नंबर होता है ये बराबर होता है 2 पाई अपान में लैम्डा, एंड आल्सो यू नो वेरी वेल दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बताया कि जो वेवलेंथ है बराबर है h अपॉन में p। ओके, तो अगर हम वेवलेंथ का वैल्यू इधर प्लेस करें सो वी कैन प्लेस इट इजीली। सो k इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा का वैल्यू क्या है हमारे पास h अपॉन में p। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुका है किसका, k का। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम प्लेस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, k हमारे पास गिवन है, इस k की जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर लें तो यू विल गेट डेल्टा x इंटू डेल्टा k की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 पाई h अपॉन p ग्रेटर और इक्वल टू 1। सो डेल्टा x इंटू ये p यहाँ डिवाइड करता है, ऊपर आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई डेल्टा p हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 2 पाई अपान में h ग्रेटर और इक्वल टू 1। h यहाँ डिवाइड करता है, इधर क्या करेगा, इधर करेगा मल्टीप्लाई ग्रेटर और इक्वल टू 1। h यहाँ डिवाइड करता है 2 पाई के साथ, इधर मल्टीप्लाई, और 2 पाई इस डेल्टा p के साथ मल्टीप्लाई करता है, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ uncertainty. This equation shows that there is uncertainty. ये इक्वेशन शो करती है कि यहाँ पर डेल्टा x और डेल्टा p, this delta x is actually region or position where particle exist, वहां पर फोटॉन्स लाई कर सकते हैं। There is possibility, it means जो x है ये शो करता है पोजीशन को, और जो p है ये शो करता है किसको, मोमेंटम को। So this delta here and here delta, this delta shows there is uncertainty in position, there is uncertainty in its momentum। अगर मैं कहूँ जिस तरह मैंने यहाँ पर ये बताया इसके हवाले से, अगर ये सेम बात में यहाँ पर अप्लाई करूँ, सेम कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ इधर, इसको ऊपर करते हैं, लिखते हैं ये कॉन्सेप्ट हमारे पास, इसको लेकर आते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर आर इक्वल टू 1 h अपान में 2 पाई। अगर मैं कहूं आपको कि डेल्टा x हमारे पास अगर 0 है, इफ आई से डेल्टा x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो 0 है। जब अनसर्टेनिटी 0 है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट गिवन है, देयर इज नो एनी नीड ऑफ डाउट। डेल्टा x का मतलब ये है अनसर्टेनिटी x का मतलब पोजीशन, डेल्टा का मतलब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू 0। इसमें अनसर्टेनिटी 0, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पोजीशन गिवन है वो एग्जैक्टली गिवन है, एग्जैक्ट लोकेशन अवेलेबल है। ओके, तो अगर ये पोजीशन एग्जैक्ट होगी हमारे पास तो इस केस में इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, उसमें अनसर्टेनिटी हाई होगी। अनसर्टेनिटी हाई का मतलब ये है कि हम इसको प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि इसकी मोमेंटम क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था, उसकी हमने पोजीशन भी इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, पोजीशन भी इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं और उसका मोमेंटम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं सेम टाइम पर। मगर यहाँ पर क्या होता है, इसकी अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 है, मतलब हम उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं, तो उस केस में जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है वो क्या है, वो हाई है, वो हमारे पास क्या है, उसकी हाई है। उसकी हाई मतलब ये पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, इट्स ओके। दूसरी पॉइंट, इफ आई से इफ डेल्टा p इज इक्वल टू 0, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी 0, मतलब मोमेंटम हमारे पास एग्जैक्ट गिवन है, तो इसकी जो डेल्टा x होगी वो क्या होगी, उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी।
तो इस केस में हम उसकी प्रॉपरली अनसर्टेनिटी मालूम नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रॉपर पोजीशन डेल्टा एक्स की नहीं मालूम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा मींस अनसर्टेनिटी भाई, जो डेल्टा है वो क्या, अनसर्टेनिटी इन एक्स, एक्स मींस पोजीशन, जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो क्या है, ज्यादा है, तो हम उसकी पोजीशन लोकेशन प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इट्स ओके, ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मच मोर एक्सपेंड कर लेते हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा से ज्यादा विजिबल हो जाए। क्लियर है, ये नोट कर लें, लिख लें, नोट कर लिया। ओके, तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए जो मैंने आपको पहले बताई, कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ ऐसे कह दूं कि विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल we can also find that there is no electron inside the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी कैन आल्सो प्रूव दैट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से ये चीज हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज मोस्ट ग्रेट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वन। ओके, दूसरी पॉइंट मैंने आपको बताई कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये डेली लाइफ में यूजेबल नहीं है, दिस नॉट मच मोर यूजेबल इन आवर डेली लाइफ। क्यों यूजेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट का, h का, ये h जो है ना वेरी वेरी स्मॉल होता है। इस प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ये वेरी वेरी स्मॉल होता है। दैट्स व्हाई दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट मच मोर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। ये हमारे डेली लाइफ में यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो ये आइडिया क्लियर हो गया कि जब हम बात करते हैं माइक्रो लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स की, जब हम बात करते हैं तो अगर एक की अनसर्टेनिटी जीरो है, अगर एक को मालूम कर सकते हैं, इसका जीरो का मतलब ये है कि ये मालूम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये मालूम कर सकते हैं, ये मालूम नहीं कर सकते। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला इस अनसर्टेनिटी का? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये रिजल्ट मिला कि इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि उसकी पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो जीरो है। जीरो का मतलब ये है कि उसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर पाएंगे तो उसकी जो मोमेंटम है उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी, उसके जो मोमेंटम है डेल्टा पी अनसर्टेनिटी होगी वो ज्यादा होगी, वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इफ डेल्टा पी, इसका जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम की वो जीरो है, तो उसकी डेल्टा एक्स हाई होगी। अगर मोमेंटम डिटरमाइन कर पाएंगे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्ली। इट्स ओके। ओके, ये नोट कर लें। तो थोड़ा सा हम इस पार्ट को थोड़ा सा मच मोर एक्सपेंड कर लें, ठीक है? ये नोट कर लें, पार्ट नोट कर लिया, रिमूव कर लेते हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास कॉन्जुगेट क्वांटिटीज के बारे में रिलेशन बताता है। कॉन्जुगेट क्वांटिटीज, तो कॉन्जुगेट क्वांटिटीज में हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज आ सकती हैं, पॉसिबल है, और कॉन्जुगेट क्वांटिटीज में हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज आ सकती हैं। सो कीप इन माइंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड ऑन बोथ फंडामेंटल क्वांटिटीज एज वेल एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। दोनों क्वांटिटीज पर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसको लेकर आए, जो हमारे पास फार्मूला मिला, जनरल फार्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई। ओके, अच्छा आपने मोमेंटम पढ़ा है, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा मास इंटू v ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई। ओके, एच अपॉन में 2 पाई। अगर ये m या मल्टीप्लाई करता है इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ये सेम रखा, h अपॉन में 2 पाई इंटू m, h अपॉन में 2 पाई इंटू m। तो सेम में से इफ डेल्टा x इज इक्वल टू 0 तो डेल्टा विल बी हाई, डेल्टा v विल बी हाई। अगर उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 है, अनसर्टेनिटी 0 का मतलब ये उसकी पोजीशन एक्यूरेट गिवन है कि ये इसकी पोजीशन है, ये लोकेशन है, ठीक है? मतलब उसकी जीपीएस हमारे पास प्रॉपर्ली गिवन है।
तो उस केस में हम उसकी जो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी होगी वो ज्यादा होगी, तो हम ये नहीं मालूम कर पाएंगे कि इसकी किस जगह पर वेलोसिटी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उसमें गैप ज्यादा सा हो जाता है। इट्स ओके। सो इफ डेल्टा वी, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी जीरो, मतलब वेलोसिटी हमारे पास एग्जैक्ट गिवन है, तो इस केस में हम उसकी जो पोजीशन है वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। यही तो बातें हैं ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। क्लासिकल मैकेनिक्स में दोनों को एट टाइम सेम टाइम मेजर कर सकते हैं, v को भी और x को भी मालूम कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मालूम नहीं कर सकते। दैट इज एक्चुअली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, देन आफ्टर आई विल फिनिश दिस वीडियो लेक्चर। ओके, एक छोटा सा कांसेप्ट दूं, एग्जांपल दूं, उसके बाद हम उसको प्रॉपर्ली और भी मजीद इजीली समझ सकते हैं। हमारे पास आई थिंक एग्जांपल गिवन है, मैं एग्जांपल ले लूं। हाँ, हमारे पास ये है फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी वो क्या होगी? अगर मैं डेल्टा वी प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ले लूं, h अपान में 2 पाई m ले लूं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इनकी जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ v इन अनसर्टेनिटी ऑफ x, मतलब प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी इन पोजीशन, तो क्या होगी? तो सिंपली इसकी जो हमारे पास आती है वो बराबर आती है 10 पावर माइनस में 4, इसके बराबर आती है इसकी अनसर्टेनिटी। समझा था इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन, ये दो पोजीशन से, ये हमारे पास क्या है? दो पोजीशन से, इन पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहा है, मतलब इस इन दो पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहा है, इन पोजीशंस में इस डिस्टेंस में वो वेरी हो रहा है। देन व्हाट विल बी दैट? सपोज कर लेते हैं इनकी जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10 पावर माइनस में 8 मीटर। वो क्या है? 10 पावर माइनस में 8 मीटर। देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? इसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी क्या होगी? मैंने कहा अगर ये दो पॉइंट्स हैं, दो पोजीशंस हैं हमारे पास, इन दो पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोशन में, और जो अनसर्टेनिटी ऑफ डिस्टेंस है बिटवीन दीस पॉइंट्स इज एक्चुअली इक्वल टू 10 पावर माइनस में 8, मतलब ये गिवन है हमारे पास, एक रेंज अवेलेबल है। तो अब कहा गया है कि इसकी जो डेल्टा वी है वो क्या होगी? व्हाट विल बी अनसर्टेनिटी मींस वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या होगी? ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? गिव मी आंसर, ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज वेरी लो, व्हिच इज इक्वल टू 10 पावर माइनस में 8 मीटर। तो इनकी जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए। किस तरह ये मालूम कर लेते हैं। देखिए आपने ये मालूम किया कि डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू 10 पावर माइनस में 4, डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू 10 पावर माइनस में 4। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे, पाई का वैल्यू प्लेस करेंगे, h का वैल्यू प्लेस करेंगे, तो यू विल गेट दिस वन। So it means delta v into delta x is becomes equal to 10 minus 4. Now here value of delta x, it means uncertainty in distance is given, which is equal to 10 minus 8 into 10 minus 8 is equal to 10 minus 4। आप इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, डेल्टा v is equal to 10 minus 4 डिवाइड 10 minus 8, डिवाइड 10 माइनस में मल्टीप्लाई करता है, यहाँ डिवाइड करेगा, तो सिंपलीफाई करेंगे फर्दर, यू विल गेट 10 पावर प्लस 8 माइनस में 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 4, तो प्लस 8 माइनस 4 यू विल गेट प्लस 4। सो दिस विल बिकम्स 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड। क्या है हमारे पास? 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर हमारे पास है दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के दरमियान में, जो पोजीशन के दरमियान में अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स, वो क्या है? वो है 10 पावर माइनस में 8 मीटर। तो उसकी जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आती है वो क्या आएगी? वो तमाम ज्यादा आएगी। वो क्या हमें मिली? वो मिली हमारे पास 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड। तभी तो हमने कहा कि अगर हम एक चीज को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर लेते हैं तो दूसरे की जो अनसर्टेनिटी का डिफरेंस आता है वो मच मोर हाई आता है। ये नेगेटिव वैल्यू में गिवन है, ये पॉजिटिव पावर 4 है। सो दिस
uncertain is much more hard. This is low. इसका मतलब ये हुआ कि अगर conjugate quantities में अगर एक high है तो दूसरी क्या होगी, low होगी. Okay, so I think that will be enough for today's lecture. कोशिश करेंगे कि uncertainty principle पर एक पार्ट 2 पर वीडियो बनाएं जिसमें हम इसको मच मोर जो है ना एक्सप्लेन कर लें. तो ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे अपनी कॉपी पर सेव कर लें, नोट कर लें. सो आई थिंक दैट्स विल बी फॉर टुडेस लेक्चर. ओके, सो व्यूअर्स अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, यू आर फ्री टू आस्क. अच्छा, ये पॉइंट एक नोट कर लेना. पॉइंट ये है कि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल we can determine that electron does not exist inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चीज हम प्रूफ कर सकते हैं, ये चीज मालूम कर सकते हैं with the help of uncertainty principle. दूसरी पॉइंट ये है कि this uncertainty principle is applicable just for conjugate quantities. conjugate quantities के लिए ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है. तीसरी पॉइंट, इन conjugate quantities में हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी हो सकते हैं. पॉइंट नंबर 4 के फॉर पार्टिकल सिस्टम अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में आए तो किस तरह था, ये पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, डिफरेंट पार्टिकल सिस्टम के लिए हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे. तो ये 4-5 पॉइंट्स अपने माइंड में सेव कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें. अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, यू आर फ्री टू आस्क. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रेस्पॉन्ड यू इन आवर बेस्ट वे. ओके व्यूअर्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट.